ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दोस्तों, ब्रेक से पहले हमने 6 राशियों की बात की थी। चलिए अभी के आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि के बारे में। तुला राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन फर्स्ट हाफ पूर्वांत तक आपका समय जो है वो अनुकूल रहेगा। उसके बाद हो सकता है कि आपके जो एफर्ट्स हैं या दौड़भाग है उसका कोई पॉजिटिव नतीजा आज आपको नहीं मिल पाए। तो कोशिश कीजिएगा पूर्वांत तक यानी 12 बजे से पहले फटाफट अपने काम को निपटा लीजिएगा। आज के दिन की सफलता के लिए हरे मूंग भगवान गणेश जी को अर्पण करके दिन की शुरुआत कीजिएगा। अगली जो राशि वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज के दिन आप सोच विचार कर जो भी काम करेंगे उसका परिणाम अच्छा रहेगा। किसी शुभ कार्य की योजना बनेगी, सरकार या सरकारी अधिकारियों से सहयोग मिल सकता है। आज के दिन की सफलता के लिए माँ दुर्गा की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अगली जो राशि वो है धनु राशि। धनु राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज आपको अपने जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं, महत्वपूर्ण जो कार्य हैं, उनको करने में सफलता प्राप्त हो सकती है, इसलिए एफर्ट्स पूरे कीजिएगा। तरक्की की संभावना है। नौकरी व्यापार के लिहाज से आज का दिन अच्छा है। आज के दिन की सफलता के लिए सूर्य भगवान को गुड़ और इलायची मिलाकर जल का अर्घ प्रदान कीजिएगा। पंडित जी, अंतिम 3 राशियों की तरफ बढ़ने से पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी हैं जोधपुर से, जो कि अपने पुत्र गौरव के लिए जानना चाहते हैं। गौरव की जन्म की तारीख है 23/11/2001 और उनके जन्म का समय सुबह का 6:40 का। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। पूछिए आप क्या पूछना चाहते हैं पंडित जी से। रमेश जी, अपने सवाल पूछिए। लगता है पंडित जी उनका संपर्क हमसे कट गया है। वो अपने बेटे के भविष्य के बारे में जानना चाहते थे आपसे। देखिए बेटा रमेश, बच्चे की जन्म कुंडली बहुत अच्छी है। सूर्य बुध बुध आदित्य योग है, मंगल उच्च का होकर बैठा है, शनि भी मित्र राशि में है और शुक्र द्वादश भाव में बैठा है। विदेशों में सेटल होगा, बहुत इंटेलिजेंट बच्चा होगा, अपने सेल्फ मेड अपने बलबूते पे जीवन में नाम रोशन करेगा। सब कुछ अच्छा है। समस्या सिर्फ ये है कि बच्चा पैदा होते ही 18 साल की राहु की महादशा में पैदा हुआ और अभी राहु की महादशा और चंद्रमा का अंतर, चंद्र ग्रहण योग चल रहा है। ये इसका ख़त्म होगा मई 2017 में, अगले साल। उसके पश्चात में राहु में मंगल और फिर गुरु की महादशा शुरू होगी मई 2018 से। 16 साल की देवगुरु ब्रह्मा बृहस्पति की महादशा शुरू होगी। इसके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय। किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है इस हॉरोस्कोप में जिसको हम ये कह सकें कि भाई हाँ ये एक प्रॉब्लम है। थोड़ा स्वभाव में तेज़ी रहेगी क्योंकि लग्नेश मंगल उच्च का है। बाकी इस बच्चे को राइट डायरेक्शन दीजिए, इस बच्चे को सही दिशा दीजिए। मैनेजमेंट के सेक्टर में, टेक्निकल, इंजीनियरिंग, डॉक्टर सेक्टर में बच्चा बहुत नाम रोशन कर सकता है। इंटेलिजेंट है बच्चा और इसको बोलिए कि एक तो सूर्य भगवान की आराधना अवश्य करें। चूँकि इसका बुध अस्त है, इसलिए साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करते रहिए। पंडित जी, अभी के लिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ी हैं। रुचि जी हैं जैसलमेर से, जो कि अपने पुत्र गणेश के लिए जानना चाहती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 6/8/2009। उनके जन्म का समय है रात का 11:57 का। रुचि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। अपना सवाल पूछिए पंडित जी से। हेलो जी रुचि जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मैं ये पूछ रही हूँ, मेरे बेटे के लिए पूछना चाहती हूँ। पूछिए बेटा, क्या पूछना बेटे के लिए? पंडित जी, बारंबार प्रणाम आपको मेरा। शुभ आशीर्वाद। मैं तो आपका हर शो देखती हूँ, हर दिन देखती हूँ। आपके शो से मैं तो बहुत, मेरे को घर में भी फायदा हुआ है, दिमाग में भी बहुत शांति मिली है मैडम। और मैं ये पूछना चाहती हूँ, मेरे छोटा बेटा है गणेश जोशी, वो एक तो बीमार ज्यादा रहता है पंडित जी, और वो कहना भी नहीं मानता। उसका भविष्य कैसा रहेगा? और उसके कान पे तिल है, तो कोई बोलते हैं कि जिसके कान पे तिल होता है उसकी उम्र कम रहती है, इसलिए मुझे बहुत डर सा रहता है उसका। बेटा रुचि, पहले तो सबसे पहले आपको आशीर्वाद देते और आपके बच्चे का नाम तो स्वयं गणेश रखा है आपने, और जिसका नाम गणेश हो उसकी उम्र इतनी कम नहीं हो सकती जितनी कान पे तिल कह रहा हूँ। कान पे तिल का संकेत किसी भी शास्त्र में ये नहीं लिखा है कि जिनके कान पे तिल हो उनकी उम्र कम हो जाती। कोई अपने मुंह से कुछ भी बना ले तो वहम का कोई इलाज नहीं है। आपके पुत्र की जन्म कुंडली के अंदर आयु स्थान का जो मालिक है वो है मंगल, और निश्चित तौर पे वो बहुत अच्छा है। इसलिए इसकी पूर्ण आयु, कम से कम हम इसकी आयु की कैलकुलेशन करें, लगभग अंदाजन हम आपको बताएं तो 75 वर्ष से ऊपर ही होगी, उससे कम नहीं है।
दो चीज़ें इस बच्चे की जन्म कुंडली में है। पहली चीज़ तो ये है कि इसकी कुंडली में गुरु नीच का है, भाग्य स्थान का स्वामी जो है गुरु वो नीच का है। दूसरा, इसको 18 साल की राहु की महादशा चल रही है। एक गोमेद रत्न मिल जाएगा, 3.25 रत्ती का, छोटा बच्चा है अभी, 3.25 रत्ती का छोटा गोमेद रत्न 400-500 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा। उसका चांदी में पेंडेंट बना के और इसके रविवार के दिन इसके गले में धारण करवा दीजिए। साल में एक बार इसके वजन के बराबर गुड़ का दान अवश्य करते रहें यदि आप चाहते हैं कि बीमारियों के नाम पे पैसा हॉस्पिटल में खर्च नहीं हो। गौ माता से प्रार्थना करते जाइए कि इस मेरा जो पुत्र है गणेश, इसको पूर्ण आयु सुख प्राप्त हो, पूर्ण स्वास्थ्य सुख प्राप्त हो, पूर्ण विद्या सुख प्राप्त हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए साल में एक बार वजन के बराबर गुड़ का दान कीजिए। एजुकेशन अच्छी रहेगी इस बच्चे की। घर में केले का पौधा रखिए और केले के पौधे के समक्ष शुद्ध देशी घी का दीपक कम से कम गुरुवार को तो जलाना ही है, रोज़ जला सके तो अति उत्तम है इस बच्चे के नाम से, ताकि जो गुरु नीच का है वो नेगेटिविटी से बच सकें। बाकी जन्म कुंडली अच्छी, जैसे ही थोड़ा सा और बड़ा हो जाए हनुमान चालीसा पढ़ना जरूर सिखा दीजिएगा इसको। चिंता की कोई बात नहीं है, पूर्ण आयु है, पूर्ण विद्या सुख है, पूर्ण कैरियर का सुख है और हमारा शुभ आशीर्वाद इसके साथ। चलिए दोस्तों, अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मकर, कुंभ और मीन राशि वाले जातक आज क्या करें और क्या ना करें अपने दिन को बेहतर बनाने के लिए। मकर राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपको अपने सभी रुके हुए काम पूरे करने में मददगार साबित होगा। कारोबार में प्रगति अच्छी होने से आगे चलकर धन का लाभ रहेगा। आज के दिन की सफलता के लिए भगवान शिव की आराधना करके दिन की शुरुआत कीजिएगा और दूध का दान अवश्य कीजिएगा। अगली जो राशि वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन दोपहर के पश्चात, आफ्टरनून के बाद में कोई अच्छे रिजल्ट आपके लिए ला सकता है, परिणाम ला सकता है। काफ़ी समय से अटका हुआ जो धन है या कोई ज़रूरी कार्य बन जाने से आज आपकी जो प्रसन्नता है वो बढ़ जाएगी। आज के दिन की सफलता के लिए माता के मंदिर में कमल का पुष्प जरूर अर्पण कीजिएगा। अंतिम जो राशि वह है मीन राशि। मीन राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, आज का दिन आपके लिए शुभ फल देने वाला रहेगा। जो कठिन विषय है या जो चिंता के पक्ष हैं उन पर चर्चा करने की जरूरत ही नहीं है। आज के दिन की सफलता के लिए किसी अपंग व्यक्ति को एक समय का भोजन करवाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो दोस्तों, इन तो राशियों की बात हुई। चलिए अभी के लिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कि आज का गुड लक टिप क्या कहता है आप सभी के लिए। दोस्तों, कहा जाता है कि दुर्भाग्य और सौभाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दुर्भाग्य और सौभाग्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जो कार्य जीवन में सुख समृद्धि लाते हैं उनके विपरीत कार्य व्यवहार से दुख और दुर्भाग्य आते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो बहुत साधारण लगते हैं लेकिन ज्योतिष के अनुसार वे शुभ नहीं माने जाते। दूसरे शब्दों में कहें तो वो मनुष्य के जीवन से सुख और समृद्धि को नष्ट कर देते हैं। ऐसे जो काम हो जिनसे कि इस तरह की घटनाएं घटित होती हों, दुर्भाग्य आता हो, उन कार्यों से हमेशा दूर रहना चाहिए। बच्चों में संस्कार डालिए। आप और हमको बच्चों में संस्कार डालना होगा, उन्हें समझाना होगा। आइए जानते हैं कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जिनको लगातार करने से आपके जीवन में, आपके घर में हमेशा दुर्भाग्य बना रहता है, दुख बना रहता है। सबसे पहले, जो बच्चे या जो लोग अपने जूते, जुराब और चप्पलें व्यवस्थित ढंग से नहीं रखते हैं, उनके जीवन में हमेशा शत्रु बाधा आती है। घर के अंदर जूते चप्पल हमेशा व्यवस्थित ढंग से रखने पर ही अच्छे लगते हैं। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। ये नहीं कि घर में घुसे, एक मोजा कहाँ है, एक जूता कहाँ है, एक कैसे खोल दिया। ये बहुत गलत हैबिट है और ये दुर्भाग्य को प्रवेश करवाता है घर में। तो बच्चों में भी आदत डालिए और खुद भी ध्यान रखिए। दूसरा, बिस्तर पर बैठकर कभी भोजन नहीं करना चाहिए। भोजन जहाँ भी करें अपनी झूठी थाली वहाँ न छोड़ें। जो लोग झूठी थाली छोड़ते हैं उनके कार्यों में रुकावट आती है। शनि के दुष्प्रभाव से उनके जीवन में सफलता का मार्ग अवरुद्ध होता था। पहले जमाने में चौके हुआ करते थे, चूल्हे के पास में बैठ जाते थे, रोटी खाते थे। फिर वो चौके से आ गए हम डाइनिंग टेबल पे, डाइनिंग टेबल से हम आ गए ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम से हम आ गए अपने बेडरूम से। अब हमें नहीं पता कि बेडरूम से कहाँ जाएंगे। बेडरूम में खाना खाओगे तो यमलोक में जाके खाना, फिर वहीं पे जाके खाना है, आपको ध्यान रखिएगा। छोड़ दीजिए अपने बिस्तर में बैठ के खाना खाना। तीसरा, घर में या उसके आसपास पौधे जो होते हैं वास्तु के अनुसार लगाने चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि घर के नज़दीक या घर के आसपास में अंदर मुरझाए हुए पौधे नहीं हों।
सूखे हुए मुरझाए हुए जो पौधे हैं वो परिवार में संतान के ऊपर कष्टकारी प्रभाव देते हैं। चौथा, द्वार पर आकर कोई व्यक्ति पीने के लिए पानी मांगे तो उसे कभी मना नहीं करना चाहिए। नींद आ रही, दोपहर में घंटी बजा दी, अब कोई पानी मांग रहा है और उसने घंटी बजा दी और आपको नींद में तो गुस्सा तो ऐसा आता है कि साले के थप्पड़ मारे, पर वो नहीं करना। पानी के लिए यदि आपने किसी को मना किया तो व्यक्ति को अन्न और धन के संकट का जीवन भर सामना करना पड़ता है, अकाल मृत्यु को आमंत्रण देता है। इसलिए कभी भी कोई पानी मांगे तो उसको मना नहीं करना, है ना ज्ञान की बात। पांचवा, अगर किसी विशेष पर्व या तीर्थ में दान करें तो ऐसी वस्तु हो जो उपयोग में ली जा सके। किसी को दान कर रहे हो तो उपयोग में लेने वाली, पुराना कबाड़ हो चुकी या आपके उपयोग में नहीं है, अनुपयुक्त वस्तु है, उसका दान करने से भी दुर्भाग्य की प्राप्ति होती है। अपने उतरे हुए कपड़े दान कर देते हो। छठा, हिंदू धर्म में गाय को बहुत पवित्र माना गया है। विभिन्न अवसरों पर गाय का पूजन किया जाता है। गौ माता का दान बहुत पुण्य देने वाला कहा गया है। जो मनुष्य गौ माता को पीड़ा पहुंचाता है, जिसके द्वार से गौ माता भूखी जाती हो, उसके सभी पुण्य नष्ट हो जाते हैं। तो यदि आपके द्वार पर आज सुबह कोई गौ माता खड़ी है तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे कुछ न कुछ भोजन अवश्य दीजिएगा। जीवन में दुर्भाग्य आपके कभी प्रवेश कर ही नहीं सकता है। तो दर्शकों, हम आशा करते हैं कि हमारे प्रोग्राम आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी, हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो अगर आप भी अपनी किसी भी समस्या का समाधान चाहते हैं पंडित जी से, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है goodlucktips@firstindianews.com। दर्शकों, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।